हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत सैजोबाई का। सैजोबाई संत चरणदास की शिष्या हुई। चरणदास संत भी कबीर साहब के गुरु भाई थे, हिस्सा में बोला पहले भी। तो सैजोबाई भी एक सिद्ध परंपरा की एक भक्त संत हुई। उनके शब्द बता देते हैं, उनका अनुभव बता देता है। उस पर से हमें अंदाज आ जाता है कि ये उस उत्कृष्ट परंपरा से संत है। सैजोबाई बोल रही है अपने सदगुरु चरणदास के प्रति, और कभी भी प्यारे मित्रों, गुरु के प्रति जो अवभाव व्यक्त होता है ना, वो बुद्धि और मन से नहीं होता, वो हृदय से होता है, दिल से होता है। हृदय से अनुभव होता है तभी हृदय से निकलता है, और मन बुद्धि से जो निकलता है वो तार्किकता से निकलता है, गणित बैठा कर निकलता है। सैजोबाई के एक एक शब्द आप समझने का प्रयास करिएगा अपन सब। राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के शम हरि को न नियारू। कितनी बड़ी बात बोलती सैजोबाई, जो कि एक बार साधारण भाविक श्रद्धा जगत के लोग ये बोल सकते हैं कि सैजो क्या बोल रही, परमात्मा को तजने का बोल रही हो और गुरु को नहीं। पर चरणदास कबीर की मैं बात कर रहा हूँ ना, कबीर साहब भी तो उसी अंदाज का वक्तव्य दिए ना। गुरु गोविंद दोहूं खड़े कांके लागू पाए, बलहारी अपने गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। बोले पहले चरण स्पर्श करना हो तो मेरे गुरु को करूँगा, फिर हरि को। क्यों? गुरु की कृपा से हरि मिला है, इसलिए मेरे लिए बड़ा तो गुरु है। सैजोबाई भी बोल रही, राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न नियारू। और गुरु की बात आगे सैजोबाई एक एक शब्द बड़ा प्यारे बोले। उस पर से मेरे को प्रभु श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी ऋषि की स्मरण बात याद आती है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत लेना चाहूँ एक कहानी के रूप में, बहुत शॉर्टकट जो है वो। सांदीपनी ऋषि अपने गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए गए हुए हैं। अदर राजकुमार भी है, और विद्या अध्ययन करते हैं। और सांदीपनी के गुरु जो थे वो सांदीपनी को भाप लिए, गुरु भाप लेता है अंदर बाहर से कि ये कुछ विशेष पात्र है। एक दिन सभी विद्यार्थी साधक शिष्य जो थे कुछ बार काम से गए हुए या कुछ काम कर रहे, फिर गुरु के पास लौट रहे हैं, और पास में सांदीपनी है। सांदीपनी के गुरु बोलते हैं सांदीपनी से, देखकर उनको वो विद्यार्थी उनको सांदीपनी से बोले, सांदीपनी के गुरु के जो वो ग्रस्त जीवन रहते तो पहले ऋषि मुनि सब कुछ, तो सांदीपनी के गुरु के लड़का था, बच्चा था। तो सांदीपनी को बोले कि सांदीपनी वो बच्चे को उठा के कुएं में फेंक दे। सांदीपनी ऋषि आव न देखा था, उठाया बच्चे को कुएं में फेंक दिया।
ये गुरु का लड़का है कि क्या है, ऐसा कोई फिक्र नहीं। मेरे गुरु ने बोला है, फेंक दिया बेझिझक, जैसा कुछ नहीं सूझबूझ उस बात की। सब वो शिष्य आ रहे थे, देख के गुरु का लड़का ये सांदीपनी ना समझ कुएं में फेंक दिया। वो कूदे सब अंदर, जैसे तैसे निकाले, वो बच्चे को बचाए और सांदीपनी को मारने लग गए। गुरुजी देख रहे थे, बहुत जाती हो रही थी। तब गुरुजी बोले, मारो मत मारो मत, गुरु भाई है तुम्हारा। बोले, उसको क्यों मार रहे? बोले बच्चे को, लड़के को, आपके लड़के को फेंक दिया गुरुजी, उसको मारे ना हम? नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं गुरु भाई, आपका ऐसा है। तो गुरु तो सब बराबर जान के। और पर सांदीपनी ये नहीं बोला कि गुरुजी ने बोला तो करके मैं फेंका, नहीं। जो मान होते ना, वो कुछ कुछ बातें बोलते नहीं, पर जो करना है वो कर देते। दोबारा और विद्यार्थी दूसरी बार कहीं योग से और कहीं बाहर गए और आ रहे थे, और सांदीपनी ऋषि जो थे, सांदीपनी गुरुकुल में, उनके गुरुजी, वो विद्यार्थी उनको देखकर और सांदीपनी से बोले कि बेटे, सांदीपनी ऋषि के गुरु का जो छप्पर था, जैसे झोपड़ा बोलते हैं ना, कुटिया, बोले ये छप्पर को आग लगा दे। सांदीपनी ने न आओ देखा न ताव दिया माचिस लगा के, गुरु का छप्पर कुटिया जल गई, यानी जलने लग गई। सब विद्यार्थी आ रहे थे, वो सोचे कि ये क्या कर रहा है, मूड पहले भी ऐसे ही लड़कियों को फेंका, अभी छप्पर जला डाला गुरु का घर। वो विद्यार्थी जेम तेम बुझाए सब कुछ और लगे सांदीपनी को मारने। गुरुजी और बोले, अरे मारो मत मारो मत, क्यों मार रहे हो उसको, जेम ऐसा वैसा। गुरुजी बोले करके वो छोड़ दिए। और कहते हैं कि ऐसा वो बोल दिए। और फिर तीसरी घटना ऐसी घटी, गुरुकुल में पूरी विद्या हासिल पूरी कर लिए, फिर विद्यार्थी जो तो अपने घर चले गए, सांदीपनी भी चला गया है। और गुरुजी की तबीयत खराब हुई है, सांदीपनी के गुरु की। और फिर सब विद्यार्थियों को पता चला, सांदीपनी को भी, सब विद्यार्थी सांदीपनी मिलने आते गुरु को कि बीमार है ऐसा। और सांदीपनी ऋषि के गुरु का आखिरी समय आ गया कहते हैं। तो सांदीपनी के गुरु सब विद्यार्थियों को जो अपनी चीज थी, वस्तु थी, सब जो था गुरु के पास, किसी को आसन दे देते, किसी को माला दे देते, किसी को ब्रह्मदंडी होंगी, जो भी कुछ कमंडल होंगी, कपड़े होंगे, जो भी कुछ है सब बंटवारा कर दिया सभी शिष्यों में। सांदीपनी ऐसे खड़े थे, उसको कुछ नहीं दिए। तब सांदीपनी से बोले, सांदीपनी के गुरुजी, बेटे तेरे लिए देने को कुछ नहीं। बोले अभी आप लोगों को भी लगेगा कि अन्याय हो रहे हैं ना, लगेगा, पर ये और बात है, ये नहीं, जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने इन्हीं बहाने लुटाता है। किसी को कुछ विशेष देना है ना, उसको आजमाया जाता है और फिर वो खजाना दिया जाता है जो समझ के बाहर। वही सा सांदीपनी ऋषि को बोले, बेटे मैं तुझे ये सब कुछ नहीं दे सकता, पर तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु ने जो बोला, फिक्र नहीं किया उसका परिणाम क्या होगा। तू आज्ञाकारी और लायक है, पात्र है, और तू उस काबिलियत है तेरे अंदर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तू त्रिलोकीनाथ का गुरु बनेगा। और प्रभु श्री कृष्ण वसुदेव मथुरा से उज्जैन नगरी, उज्जैन में सांदीपनी ऋषि में विद्या अध्ययन के लिए प्रभु श्री कृष्ण को सांदीपनी ऋषि के पास लाए थे। और प्रभु श्री कृष्ण को सांदीपनी ऋषि से वो विद्या अध्ययन हुआ। आप शास्त्र सब मालूम होगा आपको।
तो कहने का तात्पर्य गुरु की आज्ञा और गुरु से जो कुछ पाया उसका परिणाम हल्का फुल्का नहीं होता, विशेष रूप में होता है। तो कहने का तात्पर्य सहजो भाई भी चरणदास की शिष्य हुई और चरणदास से जो अमूल्य पाया, जिसका मूल्य नहीं हो सकता, बेशकीमती है, उसके बारे में अवभाव से सहजो भाई बोल रही आगे एक एक शब्द। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 चोर दियो साता, गुरु ने लही छुड़ाया नाता। सहजो भाई बोल रहे हरि ने जन्म दियो जगमाही, बोले परमात्मा ने तो ये जगत में इस जंजाल में फंसा दिया, दलदल में फंसा दिया। एक पैर निकालते तो एक फंसता है, निकल ही नहीं पाता इसमें से। हरि ने जन्म दियो जगमाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। पर मेरे सदगुरु चरणदास ने, आवागमन का अर्थ होता है आना और जाना, पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शरणम। आना अप डाउन अप डाउन। पर मेरे सदगुरु ने मेरी व्यथा जानी। हरि ने तो जन्म दिया, उलझा दिया, फंसा दिया सब दूर जाल में, पर मेरे गुरु ने मेरी वीरता जानी और क्या किया, आवागमन से छुड़ा दिया, जन्म मरण के चक्कर से छुटा दिया। जन्म मरण का चक्कर तभी छूटता है प्यारे मित्रों, जब अपना आत्म साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा साक्षात्कार हो जाए। अंदर जो शक्ति रूप में परमात्मा रहता है उसका अनुभव हो जाने के बाद फिर जन्म और मरण नहीं होता, परमात्मा में समा जाता है वो। हरि ने 5 चोर दियो साता, बोले परमात्मा ने तो बहुत कुछ झंझट घड़ी कर दी। 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें ही फंसा रहता है आदमी। काम में से निकला तो क्रोध में गिरता है, क्रोध में से निकला लोभ में, मोह में, अहंकार में, कहीं नहीं जाता, वहीं गोल राउंड मारता है। पर मेरे गुरु ने जानी और इससे बाहर कर दिया। गुरु ने लही छुड़ाया अनाथा, मुझे अनाथ समझकर इन 5 के चुंगल से बाहर निकालकर परमात्मा में समा दिया मेरी आत्मा को। इसलिए बलहारी मेरे गुरुदेव की, राम तजुबे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न नियारू। और गुरु पूर्णिमा के दिन कहते कि सहजो भाई अपने गुरु के लिए, चरणदास के लिए आसन बिछाती है। मेरे गुरु आएंगे और बेटी है ध्यानस्थ, देख रही गुरु की राह, और कहते कि चरणदास गुरु आए नहीं, देरी हो गई। बार बार आके खोल के भी देखती आए क्या। कहते कि प्रभु आ गए, परमात्मा सगुण रूप में आ गए और आसन पर बैठने लगे। आवाज आई तो देखी तो प्रभु, परमात्मा कहते कि सगुण रूप में उस आसन पर बैठने की कोशिश कर रहे। सहजो बोली खबरदार, ये आसन आपके लिए नहीं, मेरे गुरु के लिए है, आप साइड हो जाओ। सहजो, मैं परमात्मा हूँ, मैं सगुण रूप के लेके आया हूँ, तेरे गुरु नहीं आए, पर मैं तो आया, मेरे को तो बैठने। बोले नहीं, ये आसन पर अधिकार मेरे गुरु का है। आप परमात्मा बाद में, पहले मेरे गुरु। इसलिए राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न नियारू। आगे बोलती है सहजो भाई, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। हे परमात्मा, तू तो इस कुटुंब जाल के मकड़ी का जाल जैसा बुना रहता है, वैसा ही सब रहता है, उसमें तू उलझा दिया, फंसा दिया, उसमें से निकलना मुश्किल। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। गुरु ने ऐसी कृपा की कि ममता सब कट गई, उससे जीवन बाहर हो गया। हे प्रभु, आपसे मेरे बड़े गुरु है, इसलिए पहले मेरे गुरु का स्मरण होगा, बाद में आपका। गुरु से जो अमूल्य कुछ पा लेता है वही बोल सकता है। गुरु नानक की बात बोलते ना अपन, वाह गुरु, वाह गुरु, आपने कमाल कर दिया, आलक को लखा दिया, जो दिखने में नहीं आता था उसको दिखा दिया।
आगे बोलती सहजो हरि ने रोग भोग उपजायो। हे प्रभु, यहाँ दुनिया में देखो तो रोग है और दूसरा भोग है। रोग भोग, भोग में से निकलो रोग तैयार है। दोनों जुड़वा भाई है, दोनों के गर्त में पड़ा रहता है जीवन। प्रभु आपने क्या किया? हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु ने ताही सभी छुड़ायो। और दोनों पर मेरे सदगुरु ने वाहर की, इनसे बाहर कर दिया। भोगी नहीं तो रोगी भी नहीं, तो मेरे गुरु की बलहारी है। प्यारे मित्रों, सदगुरु की बलहारी इसलिए ही बोला जाता है कि हमें जो दिखता नहीं वो उनको दिखता है, हमारा जो अनुभव नहीं होता वो उनका अनुभव होता है। हमारी जो मंजिल होती है उनकी और कोई मंजिल होती, वहां पहुंच गए जहां हम पहुंचे नहीं, वो मंजिल तक तुम अपन को पहुंचा देते हैं, वो इशारा करते हैं। इसलिए गुरु के प्रति आज तक दुनिया में ऐसा कौन है जो अवभाव से न भरा हुआ? ऐसा कोई दाखला? वही नहीं अवभाव से भर सकता जो गुरु से कुछ नहीं पाया। बाकी जिन्होंने भी पाया वो तो बस संतो सो सदगुरु मोय भावे, सत प्रेम का भर भर प्याला आप पीवे मोय प्यावे। कबीर। आगे सैजोबाई बोलती है, हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लकायो। हरि ने मोह स्वाप छुपायो, गुरु ने दीप दिए ताही दिखायो। हे प्रभु, आपने तो कर्म और भरम में भरमा दिया। कर्म ये करे कि वो करे। योग वशिष्ठ रामायण में एक ब्राह्मण पुत्र को मैंने पढ़ा था, गुरुकुल में गया है, गुरुकुल से विद्या हासिल करके घर लौटा तो उदास एक कोने में बैठा है। पिता बोलते हैं उनका ब्राह्मण देवता के बेटे गुरुकुल से आए, ऐसा संकट में विचार में क्या है? बोले गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, इतना पढ़ने के बाद मुझे भ्रम पैदा हो गया। बोले किस बात का? बोले शास्त्रों की कुछ ऋचाएं ये बोलती है कि कर्म को सदा के लिए त्याग दो, और एक ऋचा बोलती है कि जिंदगी जब तक है तब तक कर्म करते रहो। तो मैं करूं क्या? मुझे समझ नहीं रहा। तो शास्त्रों में भी ये बाहर का भी वो भी एक भ्रम और दुनिया का भ्रम, कर्म भ्रम, ये दोनों जुड़वा है रात दिन जैसे, इसमें अटके रहता है मनुष्य। सहजोबाई बोल रही, हरि ने कर्म भ्रम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लकायो। और जब आत्म रूप का प्रतीति होती है, अनुभव होती है ना, तब कर्म और भ्रम किनारा हो जाते हैं। जब तक आत्म रूप नहीं लकाता, नहीं अनुभव होता है, तब तक कर्म भर्म का चक्कर चलते रहता है। ओई रील चलते रहती है, व्हील चलते रहती है। आगे बोली सेजो भाई, हरि ने मोह सो आप छुपायो, गुरु ने दीप दिए ताही दिखाया। हे प्रभु तू साइट हो जा, मेरे अंदर रह के तू छुपा हुआ था और मेरे से ही दूर था ऐसा प्रतीति होती थी, पर मेरे गुरु ने तो कृपा की। वैसे ही जैसे तुम अंधेरे में छुपे थे, मेरे गुरु ने, सदगुरु ने जोत जलाई मेरी और उसमें आपका दीदार हो गया। और आप भी कितने हैं, खुद छुपे हुए रहते। मैं बाइबल में पढ़ा था, यीशु क्रिस्त जीसस बोले कि परमात्मा ने जगत बनाया और 6 दिन में जगत बना डाले, 7वें दिन विश्राम करना चाहते थे। तो सब भक्तों से पूछे, भैया अभी मैं आराम करना चाहता हूँ, कहाँ रहूं? सब भक्त बोले अमुक पहाड़ पर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर। सब दूर चले गए। परमात्मा कहते कहानी आती है, सब दूर दुनिया पहुंच गई। किसान पहुंच गए, पानी नहीं आ रहा, कहाँ है, बाहर निकल। कोई धंधे में व्यापार में कमजोरी वो हो गई तो कहाँ निकल, हाँ क्या हम ही दिखे थे। अनेक प्रकार के सब परमात्मा को सता डाले। परमात्मा फिर खुद निर्णय लिए, कहते जीसस बोलते हैं,
अब क्या करना, अब मेरे को ही खोजना पड़ेगा, किधर रहना क्या रहना। भगवान ने सोचा कि सबके अंदर ही रहता हूं मैं अभी, ये दुनिया सब दूर खोजेंगे पर उसके अंदर नहीं खोजेंगी। और तब से कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, दुनिया बाहर जरूर खोजती पर अपने अंदर नहीं खोजती। बहुत चुनिंदे सदगुरु के लाल खोजते हैं। इसलिए सहजो भाई बोल रहे कि प्रभु हरि ने मोह सो आप छुपायो, गुरु ने दीप दी ताही दिखायो। मेरे सदगुरु की बलहारी आत्मरूपी ज्योत से मेरा बुझी ज्योत जला दिया और आपका दीदार कर दिया। राम तजो पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। आगे से जो बोलती, और फिर हरि बांधी मुक्ति घर लाए, फिर हरि बांधी मुक्ति घर लाए। चरण दास पे तन मन वारू, चाहे राम तज डारू पे गुरु न बिसारू। और मेरे गुरुदेव ने तो मुक्ति, तुकाराम बाबा महाराष्ट्र के संत हुए। तुकाराम बाबा को किसी ने बोला कि मुक्ति क्या होती है, ऐसा क्या होती, बोले छोड़ बात। तुका मणे मुक्ति परिणियली नवरी अता दिवस यारी खेड़ी मेली। मुक्ति के साथ मेरी शादी हो गई, बोली उसकी क्या बात करते। आता दिवस यारी खेड़ी मेली, 2 दिन जीना है, ये शरीर है तब तक, बाकी मुक्ति को वर्ण कर लिया मैं। सहजो भाई बोल रही मेरे सदगुरु ने मुक्ति करवा दी, दे दी। चरण दास पे तन मन वारू, चाहे राम तज डारू पे गुरु न बिसारू। और मेरे सदगुरु पर तन भी मन भी वार देती हूँ मैं, वार दी मैं। मेरे गुरु के लिए मैंने कुछ नहीं बचाया। हे दुनिया वालों में से दी सहजो भाई, सदगुरु के प्रति अपने तन मन जो भी कुछ अहंकार को बलहर कर देना, त्याग देना, सब कुछ समर्पित गुरु को। तब सहजों की तरह आपकी भी ज्योत सदगुरु जला देंगे। मेरी ज्योत जली है, आपकी भी जल सकती है। तो प्यारे मित्रों, एक बार मैंने मेरे जीवन में देखा है, निकट से देखा है, प्रैक्टिकली अनुभव है। कोई ऐसे शिष्य वे मेरे मित्र रहे जिनका गुरु बिल्कुल साधारणता, मेरे आंखों देखी बात, मेरे जीवन का अनुभव बोल रहा हूं। साधारणता, उसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं समझता, जड़ भेजा जैसा उसका शिष्य ने आत्म साक्षात करते हुए मैंने देखा है। उसकी यात्रा सहस्त्रसार तक जाते हुए मैंने देखा है। उसका गुरु कोई काम का नहीं, पर सदगुरु के प्रति इतनी तुम्हारा श्रद्धा भावना भी हो ना, गुरु अपनी जगह रह जाएगा, तुम्हारी ज्योत परमात्मा जला देगा। तो पुकारो सहजों की तरह, और सहजों की तरह समर्पित हो तो घटना जरूर घट जाएंगी।